साथियों, क्या आप जानते हैं चारकूट महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? और आपका हेरात त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड शिल्प मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आपका काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय बागवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसी तरह आपका सिग्मो उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अगर आपको पता है जवाब तो कमेंट में दीजिए, नहीं पता है तो पूरा वीडियो देखिए। सारे नृत्य एक वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं, आपका हर एग्जाम में 2 नंबर पक्के। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा यह है प्रमुख त्योहार और मेले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। मैं सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करता हूं, लद्दाख से। अब पहली बात, हो सकता है आपको बोर्ड में कुछ थोड़ा साइनिंग कर रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में सबसे पहले आपको मैं बता दूं सिंधु दर्शन महोत्सव। मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे सिंधु दर्शन महोत्सव एक त्योहार। दूसरा है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक आप जानते हैं क्या है? स्पुतिक क्या होता है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये जो है, ये इसमें एक नृत्य किया जाता है, मुखौटा नृत्य होता है, ठीक है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये कहां का है? आप लिखेंगे जो है लद्दाख का है। इसके बाद सिंधु दर्शन महोत्सव में रहता है लोसर महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसर महोत्सव कहां का है? तो लोसर महोत्सव आपका पड़ता है लद्दाख में। एक तो लोसर है, एक है लोसांग। अब लोसांग कहां पर पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा। लोसांग जो पड़ता है, लोसांग आपका सिक्किम में पड़ेगा, ठीक। याद करने की ट्रिक भी है, देखिए लोसर जो होता है ये एक्चुअली बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए होता है, जो तिब्बत क्षेत्र में होते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह क्षेत्र में इधर साइड पाया जाता है, और लद्दाख भी तिब्बत क्षेत्र में ही आता है। तो आप जानते हैं बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए लोसर महोत्सव आपका लद्दाख में है। लोसर लद्दाख और लोसांग, अब देखो सिक्किम की राजधानी क्या? गंगटोक। गंग में क्या रहा? अंग, और लोसांग में भी आ रहा अंग, तो लोसांग होगा आपका सिक्किम में, आगे आपको आएगा। इसके बाद द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, यहाँ लिखा है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। लद्दाख के साथियों आपको पता है, सब एक जगह मैंने चारों बता दिए। कौन कौन से बताया? लोसर फेस्टिवल, ठीक है, स्पुतिक फेस्टिवल बताया, सिंधु दर्शन महोत्सव। सिंधु दर्शन क्यों? एक्चुअली सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, उसकी पवित्रता के बारे में बताने के लिए यहाँ मनाया जाता है। इसके बाद आपका द हिमालयन फेस्टिवल, ये चारों आपके याद रखने हैं आपको, कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है। अभी बाद में फिर रिवाइज करूंगा। इसके बाद लद्दाख से नीचे उतरेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक ही महोत्सव याद रखना है, फागली महोत्सव। कौन सा है? ये रहा आपका फागली महोत्सव, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर, आप याद रखें। बुंगस आवाम मेला, हेरात त्योहार, ठीक। पुष्कर मेला, आप याद रखें, एक होता है पुष्कर मेला, एक होता है पुष्कर फेस्टिवल, ठीक। तो पुष्कर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन पुष्कर मेला कहां है? पुष्कर मेला पड़ता है आपका, जानते हैं, अजमेर में। अजमेर कहां है? राजस्थान में, ठीक। तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के, मैं बता रहा था, बुंगस आवाम मेला, गुरेज पर्व, ट्यूलिप महोत्सव, हेरात त्योहार और कंचोथ त्योहार। एक्चुअली जो एक कंचोथ त्योहार है, ये आपका लिखा है यहाँ पर कंचोथ। कंचोथ त्योहार आपका जो है, जैसे यूपी में करवा चौथ होता है, उसी तरह वहां भी करवा चौथ को कंचोथ त्योहार कहा जाता है। पुष्कर फेस्टिवल ये भी आपको मनाया गया है। पुष्कर फेस्टिवल क्यों मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में नदियों की विशेषताओं को बताने के लिए पुष्कर फेस्टिवल मनाया गया है, और सिंधु नदी की विशेषता बनाने के लिए सिंधु नदी दर्शन फेस्टिवल। कहां पर? कहां से सिंधु निकलती? लद्दाख से। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है या बाएं तट पर है लद्दाख की राजधानी लेह? कमेंट करके बताइएगा। पुष्कर फेस्टिवल, ठीक। तो ये आपके 6 फेस्टिवल हैं जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से मेरे साथ बोलिए? बुंगस आवाम मेला, हेरात त्योहार, ट्यूलिप फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल और गुरेज पर्व, ठीक। ये आपके यहाँ है, और कंचोथ फेस्टिवल। इसके बाद जम्मू कश्मीर से नीचे आइए, पंजाब, उड़ता पंजाब पंजाब में कौन सा है? होल्ला मोहल्ला। पंजाब वाले देव भांगड़ा बजाए पड़े, होल्ला मोहल्ला कर रहे हैं। वहां का एक नृत्य भी होता है गिद्धा, आपको जानते होंगे, भांगड़ा, ये सब नृत्य है पंजाब के।
एक है माघी मेला, अभी हाल ही में मनाया गया है, हर बार मनाया जाता है 13 मार्च को, लोहड़ी वाले दिन। माघी मेला जो है ये कहाँ मनाया गया है? मुक्तेश्वर साहिब, पंजाब में। तो आपके पंजाब के भी हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब पंजाब के बाद आपको बताएंगे सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड हरियाणा में पड़ता है। मैं बता दूं, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। सूरज कुंड मेला इस बार हुआ है 2022 में 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। ठीक है, इसका थीम राज्य कौन सा था? इसका थीम राज्य साथियों है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नृत्य, भूंगा सवार मेला, हेरात त्योहार, गुरेज पर्व, ट्यूलिप फेस्टिवल और पुष्कर फेस्टिवल। ठीक, और पंचोत पर्व, 6 के 6 रिवाइज। ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए आज। पंजाब के बाद हरियाणा भी हो गया, हरियाणा मैंने बता दिया। दिल्ली, दिल्ली की बात करें, अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी है, और दिल्ली एनसीआर में तो कई आते हैं, यूपी के ही आप लोग आ जाते हैं। दिल्ली की बात करें, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, कहां पर? दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय पर्व, देखिए जनजाति से संबंधित बहुत सारा है। राष्ट्रीय जनजातीय पर्व दिल्ली में, पर्व मतलब त्योहार। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये कहां पर मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतरराष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राष्ट्रीय जनजातीय पर्व यानी त्योहार दिल्ली में। ठीक, दिल्ली हो गया आपका। दिल्ली के बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में, लगे हाथ बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है बताइए? कमेंट करके आपको बताना है, पता ही होगा, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अच्छा राज्यपाल बताएंगे आप उत्तराखंड के, इतना जरूर बताना। उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में होता है, आप सभी जानते हैं। एक हरेला त्योहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरेला। देखो उत्तरा यानी उत्तराखंड में बढ़िया का मात्रा आ रहा, तो हरेला में भी बढ़िया का मात्रा आ रहा। एक आता है हरेली। हरेली कहां मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। तो 36 में देखो बड़ी ई की मात्रा, हरेली में बड़ी ई की मात्रा, तो हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। हरेला उत्तरा और हरेली 36। ठीक, याद रखना है। इसके बाद सिक्किम में एक मनाया जाता है साथियों लोसांग महोत्सव। अभी मैंने बताया था लोसर लद्दाख में, जैन मंदिर बौद्ध मंदिरों के लिए, और लोसंग भी है आपका। लोसांग सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अंक की मात्रा आ रही, तो लोसांग गंगटोक सिक्किम में। तो सिक्किम का भी आपका कंप्लीट, उत्तराखंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो किधर से चले? इधर ही चलते हैं आपको दिखाते हुए। देखिए सिक्किम के बाद मेघालय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? मेघालय में। अभी एक और आपका आएगा चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, ये आपका मणिपुर में मिलेगा। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में है, मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है। ठीक, मेघालय वही राज्य जहां पर चेरापूंजी है, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मासिनराम और चेरापूंजी, आप सब जानते हैं। और चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर में है। मणि मतलब मणिपुर में। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताएंगे। तो आपने देखा मेघालय में चेरी ब्लॉसम। मेघालय के बाद ऊपर चले अरुणाचल प्रदेश, एक त्योहार है सोलंग महोत्सव। सोलंग महोत्सव आप ये याद रखें। ठीक, अरुणाचल के नीचे आ जाओ असम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वांगचुआ नृत्य महोत्सव, बिहू महोत्सव। बिहू तो बहुत ही राजकीय नृत्य है, कहां का? असम का। कौन सा? असम का है। तो अंबुबाची मेला और बिहू नृत्य, वांगचुआ महोत्सव, ये सब मैंने बताया। हाँ, अंबुबाची मेला कहां लगता है? असम में एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर, वहां पर लगता है मेला। कौन सा? अंबुबाची। असम भी हो गया। असम के बाद नागालैंड में कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार। हॉर्नबिल एक्चुअली एक पक्षी है जो नागालैंड का राजकीय पक्षी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हॉर्नबिल महोत्सव भी पिछले साल जो है आपका मनाया गया था। कहां पर? हॉर्नबिल महोत्सव पिछले साल वहां पे मनाया गया है, शायद मेघालय त्रिपुरा में 2021 में पहली बार मनाया गया है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा या मैं आपको कमेंट में बता दूंगा पिन करके। इंपॉर्टेंट बात है या नहीं आप लेकिन ठीक है, जानना चाहिए। ठीक, तो हॉर्नबिल एक बार वहां पे मनाया गया। फिर नागालैंड के बाद आते हैं मणिपुर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी है कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल है, नट संकीर्तन महोत्सव है। तीसरा है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां है?
चेरी ब्लॉसम आपका पड़ता है जिसका नाम है, देखिए अभी बताया, मेघालय में। ठीक, और संगाई महोत्सव और योसांग त्योहार, योसांग संगाई महोत्सव, नट संकीर्तन महोत्सव, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कचाई लेमन, ठीक, और काला नमक जो है, ये दो चीजें हैं मणिपुर की जिनको जीआई टैग भी मिला है, कचाई लेमन और काला नमक। काला नमक चावल नहीं कहा, अभी पीछे रिवाइज करूंगा, अभी बहुत कुछ है इसमें। तो कचाई लेमन और काला नमक मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिला है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम, मिजोरम रम बोला है गम, मिजोरम की राजधानी क्या है आप कमेंट में बताएंगे। मिजोरम, इसमें मनाया जाता है चाप चार कूट महोत्सव और बम्बू नृत्य। बम्बू नृत्य होता है, चिरऊ नृत्य होता है। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए मिजोरम, अब वहां पे मिजोरम में एक दादा रहते थे चिरऊ दादा, चिरऊ दादा ने पी ली रम, अब रम पी के उठाया बम्बू, बम्बू रम पी के उठाया बम्बू चिरऊ दादा ने, और चार चार लठ मारे अपने चार लड़कों को। तो कैसे, चिरऊ दादा ने मिजोरम से, मिजोरम रम, रम पी के मिजोरम के चिरऊ दादा, चिरऊ नृत्य, उठाया बम्बू, बम्बू नृत्य, और चार चार लठ मारे, तो चार चार लठ मारे अपने नृत्यों के। याद हो जाएगा, ये ट्रिक आपकी बन गई। तो मिजोरम हो गया। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सा मनाया जाता है, त्रिपुरा में एक अच्छा त्योहार है लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है, ये आपका लिखा लाई हरोबा त्रिपुरा का है। त्रिपुरा के बाद आप इधर चलते हैं बिहार। बिहार में मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पहला राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया गया है जिसका नाम है कलरव, 2021 में मनाया गया था कलरव। इसका जो उद्घाटन किया था किसने किया था, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री बिहार के, जिनका नाम था क्या, नीतीश कुमार, तत्कालीन थे और वर्तमान भी हैं, आप जानते हैं। कलरव वहां पे मनाया गया था। पहला उद्यान महोत्सव भी कहां मनाया गया, ये भी बिहार में मनाया गया था। ठीक है, कलरव मनाया गया। इसके बाद बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। यहाँ पर पोइला बैसाख, बैसाखी मनाई जाती है, आप जानते हैं। तो पोइला बैसाख एक त्योहार है जो मनाया जाता है। गंगा सागर महोत्सव, देखिए गंगा सागर द्वीप भी है, न्यू मोर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, दो द्वीप है पश्चिम बंगाल में, जानते हैं आप। ठीक, और तो गंगा सागर मेला भी आपका कहाँ लगता है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ तक आप बंगाल तक पढ़ चुके हैं, मजा आ रहा है ना। अगर लग रही होगी मेहनत तो आप यार एक लाइक दबा दीजिएगा, बस इतनी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आपसे उम्मीद है बस। पोइला बैसाख और गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, बंगाल में। नीचे उतरे, बंगाल के बाद उड़ीसा, चलिए उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सब आपको पता है। ठीक, उड़ीसा, उड़ीसा में धानु यात्रा महोत्सव, रज पर्वा महोत्सव है ना, और रथ महोत्सव। ठीक, एक होता है नुआखाई फसल महोत्सव। तो मैं नुआखाई फसल महोत्सव बता दूं। नुआखाई फसल महोत्सव जब धान की खेती की जाती है, तो जब धान में नई नई बालियां निकलती हैं, उस समय के लिए होता है नुआखाई फसल महोत्सव। रज पर्व त्योहार, यहाँ पे क्या होता है, महिलाएं बैठती है बढ़िया कुर्सी पे और पुरुषों को काम करना पड़ता है, ये होता है रज पर्व, महिला राज, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। रज पर्व उड़ीसा का है। रथ महोत्सव, रथ यात्रा निकलती है, आप जानते हैं जगन्नाथपुरी वगैरह सब उड़ीसा में ही है। धानु यात्रा महोत्सव, ये इसमें श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा श्री कंस की कहानियों का वर्णन किया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा के बगल में ये छत्तीसगढ़, क्यों इसको भूले जा रहे हो। छत्तीसगढ़ में अभी मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और अंतरराष्ट्रीय नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनजातीय पर्व ये कहां मनाया गया था, भारत की राजधानी दिल्ली में। याद है आपको ना, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में। ठीक, हुनर हाट मेला लिखा नहीं है, दिल्ली में। सब नोट करते रहिए, मैं जितना बोल रहा हूं सब आपको लिखना है, छोड़ना कुछ नहीं है। आज की क्लास में 2 नंबर हर एग्जाम में पक्का। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा मनाया जाता है, छत्तीस हरेली। ठीक, हरेली त्योहार। और हरेला कहां पर मनाया जाएगा, पीछे अभी बता के आया हूं, हरेला उत्तरा। तो उत्तराखंड में हरेला और 36 ईस्ट जहां रहा है हरेली, हरेली भी हो गया। अंतरराष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और कौन सा, ये आपने देखा था अंतरराष्ट्रीय जनजातीय पर्व, पीछे बता के आया हूं, दिल्ली में। हुनर हाट नहीं बताया, वो भी दिल्ली में। ठीक, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली में। सारी बातें आपको क्लियर है। आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे
जो है छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना में बोनालू उत्सव, बथुकंपा उत्सव और मेघराम जात्रा मेला। समझिए, जो बथुकंपा उत्सव है ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, फ्लावर के लिए अपने प्रसिद्ध है बथुकंपा। अगला नाम है मेघराम जात्रा मेला। ये जो मेघराम जात्रा मेला है, आपको बता दूं भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अब आपको पता होगा पहला मेला सबसे बड़ा कौन सा है, कुंभ मेला। 4 जगह लगता है, कहाँ लगता है, हरिद्वार, उज्जैन और कहाँ लगता है, और आपका लगता है प्रयागराज। चौथा आप बताएंगे, पता है नहीं पता, बता देता हूँ, महाराष्ट्र के नासिक में 4 जगह लगता है महाकुंभ। और दूसरा सबसे बड़ा उसके बाद आता है मेघराम जात्रा, कहाँ है, तेलंगाना। ठीक, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में आपको क्या है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो महोत्सव और भूमि पाटुंगा महोत्सव। ये 2 महोत्सव हैं, आपको याद रखेंगे, फ्लेमिंगो और भूमि पाटुंगा महोत्सव। ठीक, अगला महोत्सव है पुदुचेरी। पुदुचेरी आप जानते हैं, पांडिचेरी राजधानी पुदुचेरी, ठीक है, जो तमिलनाडु में स्थित है, कराईकल वगैरह ये सब जानते हैं। 4 ही शहर हैं इसके। पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, यानी नेशनल यूथ फेस्टिवल। इस बार पुदुचेरी ने ही इसका क्या किया था, मतलब उद्घाटन में भाग लिया था। हो सकता है आपको नीचे कहाँ दिख रहा हो, लेकिन उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक, पोंगल। अब ये पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है, आप सभी जानते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू त्योहार, सांड वाला लड़ाई, जल्लीकट्टू। पोंगल त्योहार, थीपुसम, थीपुसम, खाईपुसम और आदिपुरम, ये कुछ वीआईपी नेम है तमिलनाडु के। पोंगल, थीपुसम, आदिपुरम और खाईपुसम, ये त्योहार कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं भरतनाट्यम, जानते हैं नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। केरला, केरला में कौन सा है मनाया जाता है, अटक्कल पोंगल उत्सव। अटक्कल पोंगल उत्सव कहाँ का है, केरला का है। इसके बाद एक और मनाया जाता है केरल में ही, मकर बिलक्कू त्योहार। मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू त्योहार और अटक्कल पोंगल, मटक और ये आप जानते हो मकर बिलक्कू त्योहार ये कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के टाइम मनाया जाता है वहां पर। आप जानते हैं इसको, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। इसके बाद कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय बागवानी मेला, पूछा गया परीक्षा में, अभी किसी जल्दी में पूछा गया था, पता नहीं एसएससी की कोई परीक्षा थी। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां पर, बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके बाद गोवा, गोवा में कौन सा, सिग्मो मेला लगता है, सिग्मो, फिजिक्स में पढ़ा है ना सिग्मा, तो सिग्मो मेला गोवा में लगता है। इसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सा, काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है। मैं काला से लेकर, काला से 2-3 चीजें रिवाइज कराता हूँ, अच्छा भी यूपी वाला है तब कराऊंगा। तो काला घोड़ा महोत्सव अंत तक उठिए, बहुत वीआईपी चीज आपको देखे जाऊंगा। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। आगे चलिए गुजरात, गुजरात में एक ही है, गरबा नृत्य होता है आप जानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है, जानते हैं नहीं, पतंग उड़े मोदी जी उड़ा के आए थे नहीं, गुजरात में आपका। ठीक, गुजरात के बाद अब आपका गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा, तानसेन महोत्सव, ठीक है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निमाड़ी मिर्च महोत्सव या फेस्टिवल, मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये 4। खजुराहो टेम्पल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। निमाड़ी मिर्च मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश और तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश। एक तो यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ सब अपडेटेड डाटा है, बहुत जगह से डाटा इकट्ठा किया है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप समझदार हैं समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी, कहाँ से गूगल प्रीवियस पेपर सब छान के लाया हूँ, तब इतना ये लिखा हूँ। ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसके लिए। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको अपने समस्त साथियों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, आपको सैल्यूट है, आप बस मेहनत करते रहिए, आप ही से हिंदुस्तान है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बंगाल हो गया, बिहार हो गया था, इधर चलते हैं यूपी, अपना सबसे बाद में, हम यूपी वाले हैं ना। राजस्थान, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में मरु महोत्सव, मरु महोत्सव वहां पर मनाया जाता है। मरु महोत्सव आपका मनाया जाता है जैसलमेर, जैसलमेर में मनाया जाता है। और किसने मनाया इस बार, बीएसएफ ने मनाया। ठीक, इसके बाद सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट यानी क्राफ्ट डिजाइनिंग जानते हो, हम लोग बचपन में होता था क्या, कागज जैसे होते थे, कागज की झालर काट के बना लेते थे, ऐसे काटते थे, उसके बाद डिजाइन निकल आती थी, वैसे ही क्राफ्टिंग जो होती थी। तो क्राफ्टिंग का मेला इस बार बनाया गया है, कहां पर, यह बनाया गया है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जयपुर में। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में मनाया गया। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आप जानते हैं अजमेर, अजमेर शरीफ,
राजस्थान मनाया जाता है। तो ये हो गया आपके राजस्थान के। अब आप जानते हैं पुष्कर मेला तो यहाँ है, पुष्कर महोत्सव कहाँ था? जल्दी बताओ। जम्मू कश्मीर में। किस लिए था? नदियों के महत्व को बताने के लिए पुष्कर महोत्सव। ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक और हेरात, हेरात किस लिए होता था? हेरात होता था आपका शिवरात्रि वाले दिन वहां कश्मीरी पंडितों द्वारा व्रत रखा जाता है, जो हेरात त्योहार इसलिए मनाया जाता है। ये सारी जानकारी आप लिख लीजिएगा। राजस्थान का हो गया। आपको बचा क्या? दिल्ली। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जनजातीय पर्व, ये अभी पीछे पढ़ाया था, चौथी बार रिवीजन करा रहा हूं और आज ही में। राष्ट्रीय जनजातीय पर्व कहां? दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहां? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हरियाणा की बात कर लेते हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला पहले ही बता चुका हूं, सब हो चुके हैं। अब एक बचा है अपना यूपी। यूपी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम बताते हैं। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश, कहां पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हमारे लखनऊ गोमती नगर में। ठीक है। इसके बाद केला महोत्सव उत्तर प्रदेश। केला महोत्सव के बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव, जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, झांसी। स्ट्रॉबेरी महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव आया, काला नमक चावल आया, इसको पलटाना है साथियों, अभी बताता हूं। काला नमक चावल, ये काला नमक कौन डिस्टर्ब कर रहा है? काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पाया जाता है। इसको जीआई टैग भी मिला है। सरस आजीविका मेला, आजीविका मतलब रोजगार टाइप का, तो ये कहां? नोएडा क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया अपना। ठीक, एनसीआर रीजन। तो ये आपने जाना गुड़ महोत्सव। अब यहाँ पे अब सारे कंप्लीट, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब मैं एक बार रिवीजन कराता हूं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में अभी हमने बताया काला नमक चावल महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में अभी पढ़ाया था, मुंबई में। फिर एक आया था काचा लेमन, काचा लेमन वाला कहां था? मणिपुर में था, आपको भी पढ़ाया था, कचाई लेमन फेस्टिवल। ठीक। एक हमने बताया था काला नमक फेस्टिवल, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में है ना, सिद्धार्थनगर। और काला नमक फेस्टिवल कहां? मणिपुर में। ठीक, ये काला से रिलेटेड आपकी चीजें हो गई। इसी तरह आप सारी चीजें आज की क्लास में इतना हमने पढ़ा दिया है, और कसम से बता रहे हैं आपको, अगर इससे बाहर किसी भी पेपर में आ जाए अब मैं आगे क्या बोलूं, नहीं आएगा, भरोसा करिए, विश्वास कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है। तो इतना पढ़ा दिया आपको, इतना कंप्लीट है। अब जैसे इंपॉर्टेंट है, आप सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो पूरी क्लास आप देखिएगा, आपको जैसी भी लगती है, अगर आपको समझ में आया है तो आप अपनी इच्छा अनुसार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।